नमस्कार दोस्तों। अभी हम आपके साथ हैं चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th। ये एक वन शॉट वीडियो है। इसमें हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में जहाँ तक हो सकेगा पॉसिबल रहेगा एमपी बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका आता है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच वेरिएबल कैरीज अ पावर एज द होल नंबर। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर वेरिएबल में जो पावर्स रहती हैं आपकी होल नंबर के फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। अगर वहीं पावर आपकी फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव इन टर्म्स में अगर देखी जाती है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। देन डिवीज़न ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, पॉलिनोमियल्स को कई टर्म्स में डिवाइड करा जाता है। सबसे पहले आता है आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका एक दूसरा नाम भी बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल कैरीज अ पावर एज 0। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर आपकी क्या रहती है, 0 रहती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिखा है पी ऑफ एक्स करके कोई एक पॉलिनोमियल है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू आपका मिल रहा है 3। यहाँ पर -√7 इंटू एक्स टू द पावर 0 आपको दे के रखा है -√7। यहाँ पर वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है आपकी 0, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बात करते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है। इसका जो कर्व रहता है आपका एक लाइन के फॉर्म में रहता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स कैरी द पावर एज 1। हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की यहाँ पर 1 पाई जाती है, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे के रखा है 2x + 9 या द x कैरीज द पावर एज 1। यहाँ पर x पे जो हाईएस्ट पावर है आपकी 1 है। यहाँ पर -√3x करके, ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ इसलिए कि ये जो टर्म्स दे के रखे हैं ये इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल्स के आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल कैरी द पावर एज 2। ऐसा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो होती है 2। इसकी जो जनरल फॉर्मेट होती है ax² + bx + c रहती है, और इनका जो कर्व बनता है वो पैराबोलिक पाथ, यानी उसको हम बोलते हैं पैराबोला भी बोलते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको लीनियर की भी एक जनरल इक्वेशन बता दूं तो वो रहती है आपकी ax + b। फिर इससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 3 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल कैरी अ पावर एज 3। हाईएस्ट पावर जो होती है 3 होती है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d रहेगा। इसका जो एग्जांपल है एक यहाँ पर लेके रखा हमने 9x⁻³ - 2x² + 8x +√3। इसके बाद हम बात करेंगे 4 डिग्री पॉलिनोमियल की, जिसको बोला जाता है पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी वही होगा जहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर आपकी 4 रहे, उसको हम पाई क्वाड्रेटिक या फिर 4 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की, तो ax⁴ + bx³ + cx² + dx+। यहाँ पर एक एग्जांपल लेके रखा है। यहाँ पर हमने देखा गया है कि जो टर्म्स वगैरह हैं किसी में घटा के, किसी में बढ़ा के, किसी में जितनी पावर है उससे थोड़े से ज़्यादा, थोड़े से कम करके दे के रखें। बट यहाँ पर देखना क्या है, हमें हाईएस्ट पावर वाला केस जरूर चेक करते चलना। अगर 4 डिग्री है तो उसमें हाईएस्ट पावर आपकी 4 होनी चाहिए, फिर चाहे टर्म्स आपके ज़्यादा कम जैसे भी चलता रहेगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो मोर देन 4 एज द पावर, जहाँ पर क्या होता है 4 से ज़्यादा पावर पाई जाती है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जनरली पॉलिनोमियल कहते थे, बट वो पावर आपकी होल नंबर के फॉर्म में ही होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। तो टर्म्स वाइज अगर इनको डिवाइड करा जाए, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म पाया जा रहा हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग 2 अनलाइक टर्म्स, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें 2 अनलाइक टर्म्स पाया जा रहा है। अनलाइक टर्म्स यानी कि आपके वेरिएबल्स पे जो डिफरेंट पावर वाले जो केसेस हैं आपके, ऐसे जो टर्म्स पाए जा रहे हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल हैविंग 3 अनलाइक टर्म्स कॉल्ड द ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, 3 से ज़्यादा टर्म्स वाले पार्ट को हम मल्टीनोमियल कहते हैं।
फिर इसके बाद हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा डिफाइन करके लिख के रखा है हमने, वैल्यूज ऑफ द एग्जिस्टेड वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, किसी भी वेरिएबल में पाया जाने वाला आपका वेरिएबल एट विच होल पॉलिनोमियल रिजल्टेड एज जीरो। तो जिसकी किसी वैल्यू पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी अगर ज़ीरो हो जाती है तो उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल दे के रखा है, यहाँ पर हम लीनियर देख रहे हैं, तो इन गिवन पॉलिनोमियल तो जीरोज विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू एट विच द होल पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर एक्स की उस वैल्यू पे जहाँ पर ये पी ऑफ एक्स इसके जीरो के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक्स की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, तो हमें जब पता है कि एट लास्ट जीरो हो ही जाना है तो हमने 4x-8 को, ये जो केस है, इसको जीरो से इक्वेट करा है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्स की वैल्यू जो मिली हमें 2। तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो जीरो रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका 2। हैंस 2 इज़ द जीरो और रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो 2 रहने वाला है वो जीरो या रूट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इन 1 डिग्री पॉलिनोमियल नंबर ऑफ द जीरोज आर 1। अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल कोई है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज जो होंगे आपके 1 पाए जा सकते हैं। इन 2 डिग्री पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ द जीरोज आपके मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 3 डिग्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज आपके 3 हो सकते हैं। तो सीधी चीज़ ये है, सो अकॉर्डिंग टू द अबव रिजल्ट यहाँ पर जो दे के रखा है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज जो होंगे वो डिपेंड करेंगे उसके डिग्री पे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर पे। जितने किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ द डिग्री रहने वाली है उतने ही उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज निकल आना पॉसिबल है। अब ग्राफिकल वे में थोड़ा सा देखते हैं कि ग्राफिकल वे में किस तरीके से हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले नोट पढ़ें, इन पॉलिनोमियल ग्राफ्स number of the zeros are defined as the number of the points where graph of the polynomial either cuts or touches the x-axis। तो इन ग्राफिकल मैनर में देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ द जीरोज आपके डिफाइन इस तरीके से होते हैं कि वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर कट या टच कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो लाइन का ग्राफ दे के रखा है ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस वाले कर्व में या ग्राफ में जो नंबर ऑफ द जीरोज हैं आपके वो कितने हैं, 1। यहाँ पर देखेंगे ये जो एक पैराबोलिक कर्व है ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ द जीरोस कितने रहने वाले हैं, 0। ये वाला जो कर्व है ये 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ द जीरोस कितने होंगे, 1। इस वाले केस में देखा जाए तो ये पैराबोला क्या कर रहा है, यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट और इस पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ द जीरोज आपके कितने रहेंगे, 2। इस वाले केस में ये जो क्यूबिक है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपका कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ द जीरोज यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, 3। इस वाले कर्व में की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर जिसमें एक्स एक्सिस को ये वाला कर्व क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और दूसरा ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। तो इस वाले कर्व में जो नंबर ऑफ द जीरोज होंगे आपके कितने रहने वाले हैं, 2। वहीं यहाँ की बात करें आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ द जीरोज आपके क्या रहने वाले हैं, 3। तो ये जो जस्ट अभी मैंने समझाया इन्हीं को एज अ रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया। अगर आप इसको एक बारी और देखेंगे तो समझ में आपको प्रॉपर तरीके से आएगा। इसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें किसी पॉलिनोमियल में आने वाले जीरोज और उसके जनरल फॉर्मेट में आने वाले उसके जो कोफिशिएंट वाले टर्म्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। तो इन जनरल वी डिस्कस अबाउट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल एक अगर हमने क्वाड्रेटिक लेके चले हैं तो इट में हैव द जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जितनी उसकी डिग्री होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ द जीरोज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके जो नंबर ऑफ द जीरोज होंगे वो आपके 2 रहने वाले, एक आपका अल्फ़ा, एक आपका बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा करके 2 हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रूट्स का जो सम होगा आपका, सम ऑफ द जीरोज जो होगा या रूट्स का जो सम होने वाला है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो जनरली कोफिशिएंट के फॉर्म में आपका माइनस ऑफ बी अपॉन ए के फॉर्म में देता है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ होगा वो आपका सी अपॉन ए की बराबर देगा। तो यहाँ पर जो बी है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए रहता है, यहाँ पर भी बता ही चुका हूँ। सी जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म रहने वाला है। तो जैसे और सेम इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें 3 जीरोज दिखाई देते हैं, 3 जीरोज जिनको अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करा जाता है।
तो अगर हम तीनों के तीनों रूट्स का सम कराते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो देता है हमें माइनस ऑफ बी वाई है। इसके जनरल फॉर्म में हम देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको बी कह रहे हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए कह रहे हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है सी कह रहे हैं, डी आपका कांस्टेंट वाला टर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपका माइनस ऑफ बी वाई रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा आपका सी वाई ए रहेगा। यहाँ पर क्या है, दो दो के पेयर में हमने मल्टीप्लाई कराया रूट्स को और जो जो तीन रिजल्ट मिले हैं उन तीनों का जो सम कराया। अगर ऐसा वाला केस मिलता है तो वहाँ पर आपको जो इनकी वैल्यू मिलेगी कोफिशिएंट के केस में सी वाई ए के बराबर मिलने वाली है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी तीन के तीन जो जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसके नेगेटिव अपॉन में आपका एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट यानी ए वाला केस रहेगा। तो यहाँ से बनता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई ए। अब यहाँ पर इसमें क्या है, जो रिलेशन वाला केस है इसको एक दो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के थ्रू है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक हमने इक्वेशन लेके रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने का पड़ता है। फैक्टर्स फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसको हम जनरली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते हैं और बाकी और भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वगैरह से भी हम उसको सॉल्व करा सकते हैं। फिलहाल हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इसको आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है तो इसके मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1। इस कांस्टेंट नंबर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है इससे मल्टीप्लाई करा है तो जो टर्म 6 आया 6 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं जो हमें सम करने पे -5 दे दे। तो यहाँ पर जो -3 -2 जो इसके फैक्टर्स हैं 6 के, -3 -2 को ऐड करने पे -5 मिलेगा और -3 -2 को मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिलेगा। तो ये जो फैक्टर्स मिले, बाकी इसमें मैंने कॉमन निकाला x, यहाँ से बचेगा x -3, यहाँ से निकाला -2, फिर यहाँ से बचेगा x -3। जब ये जीरोज निकाल रहे हैं तो इसको पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को हमें इक्वेट किससे कराना पड़ेगा, ज़ीरो से। नेक्स्ट केस में हमने x -3 यहाँ से कॉमन निकाला और x -2 वाला केस ये हो गया। तो ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है जीरो। तो आइदर ये जीरो रहा होगा या फिर ये जीरो रहा होगा। अगर इसको जीरो से इक्वेट करा रहे हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, इसको जीरो से इक्वेट करा रहे हैं तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इसमें अल्फ़ा और बीटा यानी जीरो जो रहेंगे उनकी वैल्यूज़ मिल रही है हमें 2 एंड 3। इसके बाद हम बेसिक तरीके से जैसे कि 2 और 3 जो अल्फ़ा और बीटा मिले हमने इनको जोड़ा, यानी सम ऑफ द जीरोज़ की बात करें तो 2 + 3 आपका 5 मिलने वाला है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ की बात करें 2 × 3 आपका 6 मिलने वाला है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने अभी क्या देखा था क्वाड्रेटिक के केस में कि सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा आपका माइनस ऑफ बी वाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आपका सी वाई ए होता है। तो यहाँ पर हम इस वाले इक्वेशन में ए, बी और सी तीन वैल्यू निकालेंगे। ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 दे के रखा है, बी यानी एक्स का कोफिशिएंट जो कि आपको -5 दे के रखा है, सी यानी आपका कांस्टेंट टर्म यानी आपका 6 दे के रखा है। तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका माइनस ऑफ बी वाई ए होता है। तो फॉर्मूले का आपका माइनस बी की वैल्यू -5 देख चुके हैं, ए की वैल्यू आपकी 1, देन अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 5 दे रहा है और जनरली ऐड कराने पर भी हमें 5 ही मिल रहा था। सेम इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपका 6 दे रहा था। यहाँ पर सी वाई ए के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू आपको 6 दे के रखी है, ए की वैल्यू आपको 1 दे के रखी है, देन 6/1 आपका 6 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, जीरोज और उसके कोफिशिएंट से निकलने वाले रिलेशन को वेरीफाई करा है। यहाँ पर एक और दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, लाइक t² - 15 करके देखे रखा। अब इस वाले केस में आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए अपने पास है नहीं, तो यहाँ पर हम इस 15 वाले केस को √15 के स्क्वायर के टर्म में लिख ले रहे हैं। ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये पड़ने वाला है कि हमें a² माइनस ऑफ p² वाली आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी करके हमने ये टर्म्स लिखे हैं। अब आइदर ये जीरो रह सकता है, ये जीरो रह सकता है, क्योंकि हमें जीरो से कैलकुलेट करना है तो इसको जीरो से इक्वेट कराना पड़ेगा। तो ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट आपका ज़ीरो आ रहा है। तो अगर ये जीरो रहा होगा और ये जीरो रहा होगा तो इस तरीके से टी की जो वैल्यूज़ मिलेगी हमें +- मिलने वाली है। तो अगर हम मैनुअली इसको अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड कराते हैं, -15 + 15 0 देगा
और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस √15 और प्लस √15 का मल्टीप्लाई में -15 देने वाला है। वहीं कोफिशिएंट के रिलेशन के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ बी वाई होता है, माइनस बी यानी फॉर्मूले का माइनस बी की वैल्यू अपने पास क्या है 0, 0/1 हमें क्या मिलने वाला है 0, जो कि हमें सम पहले भी हमें 0 मिल चुका है। वहीं अगर सी बाई ए की बात करें तो आपका जो सी क्या है -15, ए की वैल्यू है 1, -15/1 आपको मिलने वाला है -15। तो यहाँ पर दोबारा से हमने क्या है दूसरी एक इक्वेशन को उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट वाले केस में एक बारी फिर वेरीफाई कराया। अगले केस में बात करें, अगर आपको ऐसा दे के रखा हो कि किसी इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट अगर गिवन हो, जैसा कि यहाँ वाले क्वेश्चन में है कि इफ़ देयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, दे के रखा हो, हाउ वी फाइंड द इक्वेशन। तो यहाँ पर जैसे 4 और -13 को सम एंड प्रोडक्ट गिवन दे के रखा हो हमें, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में करना क्या पड़ता है, x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा करके, ये एक जो इक्वेशन है इसको हमें बेसिकली लर्न कर लेना है बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करवाओ, सॉल्व कराओ, आपका आंसर आपको डायरेक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में जैसा कि हमें दे के रखा है कि सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी आपका अल्फ़ा इंटू बीटा -13 दिया है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट पुट करवाया है। तो x² आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस फार्मूले का अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 4 है, x आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस एज इट इज़ रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू आपको -13 दे के रखी है। इसको सिंप्लीफाई करवाने पर हमें जो एक पॉलिनोमियल मिलेगा वो हो जाएगा आपका x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 13। एट लास्ट में आपका इस तरीके से जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको भी आप सिंप्लीफाई करा सकते हो। सेम इसी ऑर्डर में अगर आपकी इक्वेशन क्यूबिक बनानी हो, आपको क्यूबिक इक्वेशन के केस में अगर आपको अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा गामा दे के रखे हों और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये केस दे के रखे हों, तो हमें यहाँ से जो इक्वेशन बनाने को मिलेगी वो हो जाएगा x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू में x और माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा। तो यहाँ से आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो कि आपका 3rd डिग्री का रहने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।